बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं हम एक टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें लास्ट टाइम बेटा 2 क्वेश्चन आए थे 2022 में नीट में। 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था तुम्हारे पास फैलिक ग्लैंड से, फैलिक ग्लैंड, और दूसरा आया था यूरिस्को ग्लैंड। जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो कॉकरोच का। ठीक है, आज कॉकरोच पढ़ने वाले हैं, और इससे 2 क्वेश्चन आए थे नीट में पिछले बार, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। हम बात करते हैं जब कॉकरोच की, तो हमने एक चीज़ देखी होगी कि ये आसानी से इंडिया में और हर जगह पे जहाँ पे गंदगी रहती है, और ख़ासकर तुम लोगों ने देखा होगा घरों में, अपने हाउस में, है ना, एक स्मॉल स्मॉल टाइप के देखे होंगे जिसको हम निम्फ बोलते हैं बेटा, है ना। और एक जो रहता है बेटा बड़ा बड़ा रहता है, एक बिग साइज़ रहता है, बिग साइज़, उसको हम बोलते हैं बेटा अडल्ट। क्या बिग साइज़ जो रहता है वो रहता है अडल्ट। ठीक। और ये निम्फ जो रहता है बेशक वो मोल्टिंग करके अपना बेसिकली क्या करता है, अपने एडल्ट फॉर्म में आता है। क्या करके आता है बेटा? मोल्टिंग करके। मोल्टिंग करने का मतलब क्या होता है? मोल्टिंग करने का मतलब ऐसे लार्वल स्टेज से अपने एडल्ट फॉर्म में आता है। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि ये कहाँ मिलता है, घरों में मिलता है। अब घरों में मिलता, तुमने एक चीज़ देखा होगा कि इसका मतलब आउटर स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो बाहर से कैसे दिखता है बेटा? पहले तो ब्राउन कलर में दिखता है, अरे हाँ या ना, ब्राउन कलर में दिखता है। दूसरी चीज़, इसमें लेग्स आसानी से देखने को मिल जाती है हमें, भागते हुए जब दिखता है ना। और क्या दिखता है बेटा? और इसके पीछे पंख, इसके विंग्स जो देखने को मिल जाते हैं। और सामने देखना, कभी उठाया हो तुमने तो सामने क्या होता है? टेंटिकल्स, एंटीना होते हैं, अरे होते हैं नहीं होते। और कभी देखा हो गौर से, जब मारा हो कभी कॉकरोच को, तो देखना हेड पे उसके क्या मिलता है बेटा? आई भी आसानी से देखने को मिल जाती है। आई भी देखने को हमें आसानी से क्या मिल जाती है? इसके हेड पे। अब देखो दूसरी चीज़ क्या बोल रहा हूँ, तुमने पढ़ा है एनिमल किंगडम। तुमने क्या पढ़ा है? एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में क्या बोलते हैं हम? पढ़ते किसके बारे हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू फीचर ऑफ एनिमल। अब फीचर ऑफ एनिमल मतलब, फीचर ऑफ एनिमल मतलब कि भाई वो सेल से, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल लेवल ऑर्गेनिज्म है, या टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है, या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म है। आया कुछ समझ में? क्या बोल रहा हूँ? कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल में हम क्या करते हैं, बेसिकली एनिमल किंगडम में हम यही चीज़ देखते हैं। और हमारे, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ बेटा, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, जो हमारा कॉकरोच है, जो हमारा कॉकरोच है, ठीक है, जो हमारा कॉकरोच है वो आता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा का मतलब बेटा अपेंडेजेस प्रेजेंट, अपेंडेजेस प्रेजेंट। वो भी कैसे अपेंडेजेस बेटा? जॉइंटेड अपेंडेजेस। किस टाइप के अपेंडेजेस बेटा? जॉइंटेड अपेंडेजेस। डिड यू गेट इट माई पॉइंट? है ना, कैसे बेटा? जॉइंटेड अपेंडेजेस। लेट्स फर्दर डिस्कस अबाउट दी कॉकरोच। ठीक है ना।
अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, सिंपल से ये देखा कि हमने ये देखा कि भाई इसमें क्वेश्चन जो आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे नीट में, 2 क्वेश्चन आया था, वो भी पहले ग्रैंड से क्वेश्चन थे। हमने बात करी हाउस में जो स्मॉल रहता है उसको निम्ब बोलते हैं, जो बड़े रहते हैं एडल्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर का रहता है ना, लेग्स दिखते हैं, विंग्स दिखते हैं, एंटीना दिखता है, हेड दिखता है अगर मारा हो कभी तो। एंटीना ऑफ एनिमल किंगडम में हम उसको पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू फीचर ऑफ एनिमल्स, है ना। सेल लेवल टिश्यू, सेल लेवल, और हम क्या बोल रहे हैं कि सेल लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का, ये इसलिए बता रहा हूँ, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो हमारा कॉकरोच है वो है तुम्हारा ऑर्गन लेवल, नहीं ऑर्गन सिस्टम लेवल है, पूरा का पूरा ऑर्गन सारे मिल जाते हैं देखने को इसमें, है ना। और आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, इसमें हेड दिखता है, अपेंडेजेस दिखता है, ठीक है। और अपेंडेज भी जो रहते हैं, पोडास जो होता है, ये इसका मतलब आर्थ्रो अपेंडेज, और पोडा मतलब पैर, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं थ्रू द बॉडी, और सारे के सारे जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जैसे अपने हाथ में मैं बात करूँ तो क्या अपने हाथ की बात करूँ तो ये देखो जॉइंटेड है ना, इतना इतना आया समझ में कुछ, ठीक है ना। ब्राउन, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है भाई, डायरेक्टली बोल रही है एनसीईआरटी, पहला पैरा जब उठा के देखो कॉकरोच का तो बोलती है इसका कलर जो रहता है बेटा वो ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीज एनिमल है, ठीक है। क्या है, ब्लॉड ब्लैक बॉडी, ब्राउन और ब्लैक बॉडी क्या है, एनिमल है ना। और क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोडा जो तुम्हारा कॉकरोच है, वो कहाँ पर बेटा, इन ट्रॉपिकल रीजन कैसे कलर में मिलता है, कलर इज डिफाइनिंग, तुम्हारी एनसीईआरटी सीधा सीधा कलर बोल रही है, याद रखना, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोच है ब्रिपोरियन टाइप। जो ये क्या होता है कि ये कहाँ रिपोर्ट करते हैं बेटा, कहाँ मिलते हैं हमें देखने को, ऐसे वाले कॉकरोच वो मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। इसके बाद याद रखो इसका साइज, किसका, कॉकरोच का साइज। अगर मैं बोलता हूँ इंचेस की बात करता हूँ, जब इंचेस की बात करता हूँ तो कितना बेटा, 3 इंचेस में, है ना। और अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, आया समझ में किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइज़ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कॉकरोच का साइज कितना होता है, 3 इंचेस में बोल रहा था, 3 इंचेस। अगर सेंटीमीटर की बात करूँ तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, लॉन्ग एंटीना जो हेड में होता है बेटा, है ना, जो क्या होता है हेड में होता है, लॉन्ग एंटीना प्रेजेंट होता है। इतना आया समझ में। लेग्स फ्लैट होते हैं, अपर बॉडी क्या होती है, बॉल। अब देखो, अब बोलो, अब एक और चीज़ देखो क्या, कि तुम्हारे मॉर्फोलॉजी तुम पढ़ोगे उसमें एक पेज नंबर 111 अगर पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें क्या लिखा है कि जो तुम्हारा पेरिप्लेनाटा अमेरिका है, जो इंडियन पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना, जो तुम्हारा इंडियन कॉकरोच है, उसका साइज़ देखो, उसका साइज़ दिया है कितना, 34 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। ये याद रखना, स्टार पॉइंट मन करके याद रखना कि पहला पैरा से हमारे पास ये 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर इसकी बॉडी है, किसकी, कॉकरोच की बॉडी है, वो डिवाइडेड होती है बेटा 3 पार्ट में। किस पार्ट में, 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैं जितना दे रहा हूँ बेटा, अगर इससे नीचे से एक भी क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो जो, ठीक है।
है ना। अब एक और चीज़ कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, है ना, कॉकरोच में क्या बोल दिए कि डिवाइडेड हो रहा है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब क्या बोल रहे हैं कि इसकी मान लो ये कोई बॉडी है, इसकी ये कोई बॉडी है, किसकी, कॉकरोच की। कॉकरोच की बॉडी बोलते हैं जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब, मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब बेटा ऐसा कि इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है इनसाइड, ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये जो ये कर रहा हूँ कलर से मैं, ये इनसाइड टू आउटसाइड पूरी की पूरी बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में क्या होती है, बटी होती है। समझ में आया? ऐसे सेगमेंट्स आउटर टू इनर टू आउटर बॉडी में सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। और ये सेगमेंट जो होते हैं इनर टू आउटर, है ना, इनर टू आउटर सेगमेंट देखने को मिल जाता है। एक स्टार पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, याद रखना कि किस किस की बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये तुम्हारा है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बन सकता है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, इसको 3 स्टार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि किस किस की बॉडी, विच ऑर्गेनिज्म है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑर्गेनिज्म हैव सेगमेंटेड बॉडी। देखो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बट मैं जो भी तुम्हें दे रहा हूँ बेटा एकदम फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ, याद रखना, है ना। इससे क्वेश्चन कहीं और नहीं जाने वाला, ये भी याद रख लेना, ठीक है बेटा, है ना। इतना चीज़ समझ में आई तुम्हें, ठीक। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि जिसकी बॉडी वो सेगमेंट होती है कहाँ से बेटा, इनर साइड टू इनर टू आउटर। एक और चीज़ बोलो विच ऑर्गेनिज्म हैव सेगमेंटेड बॉडी, तो ये ठीक है, याद रख लेना। कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, स्टार मार्क कर लेना इसको। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों की बॉडी जो होती है वो कैसी होती है बेटा, सेगमेंटेड होती है। कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है ना। और इसकी आप पार्टी केजरीवाल दूध का धुला हुआ, दूध का धुला हुआ, है ना। इसकी बॉडी है ना जो आर पार आसानी से क्या मिलती है बेटा, सेगमेंटेड देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। क्या सेगमेंटेड बॉडी आर पार मतलब मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर। जो हमारे केजरीवाल जी जो हैं अभी हमारे क्रिस्टल क्लियर, जो हमारे अभी कहाँ दिल्ली के सीएम है ना, तो उसकी एक पार्टी है कौन सी, आप। उसकी एक पार्टी कौन सी है, आप, जो हमेशा कैसे हैं बेटा, प्योर है ना, क्रिस्टल क्लियर है। आसानी से उसकी बॉडी में क्या देखने को मिल जाता है, सेगमेंटेड देखने को मिल जाता है, क्या, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो हमने क्या पढ़ा कि कॉकरोच जो होती है, कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, इनर टू आउटसाइड पूरा का पूरा सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एकदम इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक। इतना आया समझ में बेटा। एक और चीज़ है कि आर्थ्रोपोड की एक स्पेशल फीचर है कि इसके जो बॉडी का स्पेशल फीचर है जो याद रखने वाली है कि 3 पेयर अपेंडेजेस मिलते हैं इसमें। 3 पेयर अपेंडेज देखने को मिलते हैं हमें किसमें, आर्थ्रोपोडा में। जो इसकी क्या है बेटा, स्पेशल फीचर है, किसका,
आर्थ्रोपोडा का। इतना आया समझ में। ये 2 पॉइंट बताए। अभी मैंने मेटामेरिक सेगमेंटेड बता दिया, ठीक। इसके बाद तुम देखो, क्या कि इसका जो सेगमेंट है, बॉडी है, बॉडी कवर होती है, ये मीन्स इसका जो एक्सोस्केलेटन है, किसका, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड बाय काइटिन। और काइटिन क्या है बेटा, एक और चीज़ बताओ, होमोपॉलीमर है हाइड्रोपॉलीमर, होमोपॉलीसेकेराइड है हाइड्रोसेकेराइड है, ये होमोसेकेराइड है। क्या है ये, होमोसेकेराइड से याद रख लेना एक चीज़। इसकी बॉडी है जो सेगमेंटेड होती है, इसकी प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, 4 प्लेट्स होती हैं। ये 4 प्लेट अलग अलग होती हैं बेटा। प्लेट कैसी, चारों प्लेट अलग अलग। एक देखो, एक ये कलर, एक ये कलर, ठीक है, एक ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये किए देते हैं। तो बेसिकली इसके पास कितनी प्लेट्स होती हैं, 4 प्लेट्स होती हैं। कितनी होती है बेटा, इसकी बॉडी जो होती है 4 प्लेट्स में बटी होती है, ठीक है ना, है ना। इतना आया समझ। इसका एक्सोस्केलेटन की बात करूँ, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसकी जो वॉल है काइटिन की बनी हुई पहली चीज़, ये ऊपर वाला जो होता है बेटा, इसको हम ऊपर वाला मीन्स ये तुम्हारा पीछे वाला है ना। तुम्हारी बॉडी को अगर मैं बोलूँ सामने वाला, तो ये कौन सा वेंट्रिकल पार्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा बैक वाला जो हो जाएगा वो डोर्सल पार्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो कॉकरोच है, कॉकरोच का बैक वाले पार्ट को हम बोलते हैं डोर्सल साइड। क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड। और जो डोर्सल साइड है, मैं कलर देख रहा हूँ यहाँ से ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, याद रखना, इसको हम बोलते हैं टर्गाइट। क्या बोलते हैं बेटा, टर्गाइट्स, ठीक है ना। और जो वेंट्रल साइड है बेटा, वेंट्रल साइड, जहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, स्टर्नम होता है। क्या होता है, स्टर्नम होता है ना। ये स्टर्नम इज प्रेजेंट, जिस साइड है ना, जिस साइड क्या होता है, स्टर्नम इज प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं स्टर्नाइट। किसमें, इन विच ऑर्गेनिज्म, इन कॉकरोच। ये क्या होता है, स्टर्नाइट होता है। इतना आया समझ में बेटा, टेल मी, है ना। चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि जो कॉकरोच की बॉडी है वो डिवाइडेड इनटू 4, मतलब बेसिकली मेड बाय 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स मीन्स, सॉरी 4 पार्ट्स नहीं, 4 प्लेट्स, है ना। 4 प्लेट्स कौन कौन सी, एक डोर्सल, है ना, वेंट्रल, और 2 लेटरल प्लेट्स होती हैं, 2 लेटरल प्लेट्स होती हैं, है ना, 2 लेटरल प्लेट्स भी होती हैं। इतना आया समझ में, है ना। ऊपर वाले को डोर्सल पार्ट बोलते हैं, डोर्सल पार्ट मेड अप बाय टर्गाइट, एंड द नीचे वेंट्रल पार्ट को बोलते हैं स्टर्नल, तो मेड बाय स्टर्नाइट। डिड यू गेट माय पॉइंट, समझ में आया। अब ये प्लेट्स जो होती हैं बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से फ्रॉम हियर, ये क्या होती है, यहाँ से फ्रॉम हियर अटैच्ड होती हैं। क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट, कि जो इसकी बॉडी जो होती है बेटा, किसकी, तुम्हारा कॉकरोच की जो बॉडी होती है, सेगमेंट होता है, सेगमेंट जो बॉडी होती है, ये साइड में एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है, द नेम ऑफ दैट प्रेजेंट, देयर इज प्रेजेंट, द नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। डिड यू गेट इट माय पॉइंट। और ये जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है बेटा, कौन सी मेम्ब्रेन, जो मैं बोल रहा हूँ, अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट कॉर्नर ऑफ प्लेट्स इन cockroach attached by movable and
फ्लेक्सिबल membrane, flexible membrane, flexible membrane. Name of membrane is arthrodial membrane. क्या नाम है? आर्थोडियल मेम्ब्रेन। और उसका दूसरा नाम भी लिखा है यहाँ पे, इस पेज में देख लो, एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 11 पे, और एकदम लास्ट वाली लाइन है वहाँ पे लिखा है बेटा, क्या लास्ट वाली लाइन पे लिखा है, नीचे एकदम स्टार मार करके लिख रहा हूँ, उसका नाम लिखा है बेटा आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या नाम लिखा है? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। इतना आया समझ में? हमने क्या पढ़ा कि भाई कॉकरोच की बॉडी है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कॉकरोच की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड बेटा? 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब इसकी बॉडी जो सेगमेंटेड होती है ना, इसको मैथमेटिक सेगमेंटेशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक सेगमेंटेशन। हाँ, इसके बाद सेगमेंटेशन के बाद क्या बोला मैंने? इनर टू आउटर पूरा का पूरा सेगमेंट देखने को मिलता है। बॉडी क्या है बेटा इसकी? इनर टू आउटर पूरी सेगमेंट होती है। एक मैंने स्पेशल पॉइंट बताया तुम्हें कि किन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, किन ऑर्गेनिज्म में बोल दो या एनिमल किंगडम बोल दो कि किन के पास विद दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी, तो उसमें आंसर रहेगा आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अब एनिलिडा में कौन आता है बेटा तुम्हारे पास? टेल मी, एग्जाम्पल मैं बताऊं, तुम्हारे पास एनिलिडा है, लाइक मैं अगर बोलूं तो हम लोग बोलते हैं अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोडा कॉकरोच, जैसे बोला मैंने, कॉकरोच और बटरफ्लाइज, है ना, ड्यूटी पॉइंट है ना। कॉर्डेट्स में ह्यूमन। अब बोलोगे इन ह्यूमन में कहाँ पर? इन ह्यूमन में कहाँ पर? उसकी गट बेटा, गट, ह्यूमंस की गट। ह्यूमंस की गट जो होती है, ह्यूमंस हैव सेगमेंटेड गट, ठीक है। उसमें गट में क्या मिलता है? सेगमेंटेशन देखने को मिलता है ना। इसकी ट्रिक बताई मैंने। आप पार्टी किसकी? केजरीवाल जी की। केजरीवाल कैसे? दूध के धुले एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है। इतना है समझ में, क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो होती है एनिमल किंगडम, 3 अपेंडेजेस होते हैं बेटा। 3 अपेंडेज आर्थ्रोपोडा स्पेशल फीचर है उसका। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड काइटिन की बनी होती है ना, काइटिन की बनी होती है, जो कि क्या है? होमोसेक्राइड है, ठीक है ना। अब इसकी जो बॉडी है, अगर बात करते हैं नॉर्मल, अभी हम बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी है बेटा, कि ऊपर वाला पूरा मतलब अपर साइड डोर्सल साइड, लोअर साइड वेंट्रली साइड, अपर साइड इज टर्गाइट, लोअर साइड इज वेंट्रली, और एक जो मसल जो रहती है इसको अटैच करके रखती है, उसका नाम क्या है? मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या फिर बोलूँ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या बोलूँ? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोल लो, है ना। ये चीज़ होती हैं। और ये जो मसल जो अटैच होती हैं, ये मूवेबल मसल होती हैं। मूवेबल मसल इज प्रेजेंट इनसाइड या कॉर्नर ऑफ द प्लेट ऑफ कॉकरोच। और ये क्या करता है? एक दूसरे की प्लेट को ओवरलैप, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। क्या देती हैं? एडजस्टमेंट देती हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।